नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2026 और चलिए देखते हैं आज की सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है ना? हर छोटा एफर्ट काउंट करता है। तो आज का हमारा फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही रहेगा। पहले हम सारी इंपॉर्टेंट थियरी देखेंगे और फिर आखिर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। ये रहा आज का हमारा एजेंडा। हम पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय समाचारों से शुरू करेंगे, फिर राज्यों की खबरों, नई नियुक्तियों और अवार्ड्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स और डिफेंस की दुनिया में क्या चल रहा है वो देखेंगे और अंत में करेंगे एक क्विक रिवीजन और पूछेंगे आज का सवाल। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय समाचारों के साथ। अच्छा, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर 21 जनवरी। ये तारीख हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि 1972 में इसी दिन 3 राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिला था। तो ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इन खूबसूरत राज्यों की कल्चर और प्रोग्रेस का जश्न है। वैसे जनवरी का महीना और भी कई महत्वपूर्ण दिनों से भरा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके जनरल नॉलेज को ब्रशअप करने का एक बेहतरीन मौका है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और हाँ, 19 जनवरी को त्रिपुरा का कोकबोरोक दिवस। ये सभी तारीखें याद रखने लायक हैं। चलिए अब देश के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं। पंजाब से एक बहुत ही दिल खुश कर देने वाली खबर आ रही है। लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुरी खोला गया है। ये जो आवारा कुत्तों की समस्या है, उससे निपटने के लिए एक बहुत ही शानदार और मानवीय पहल है। कुछ और रीजनल अपडेट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंबाला से राफेल जेट में उड़ान भरी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में हमारे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य का भी दौरा किया। और अर्बन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, चंडीगढ़ को भारत का पहला स्लम फ्री सिटी घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। राजस्थान का जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के इलाके को अब एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ये इस इलाके की जो बेशकीमती बायोडाइवर्सिटी है, उसे बचाने के लिए एक बेहद जरूरी फैसला है। और हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान से जुड़े ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। वहां के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। रामसर साइट्स की बात करें तो सिलीसैड झील और मैनार गांव जैसे नाम शामिल हैं। और एक और बात, जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन भी एक महत्वपूर्ण डिफेंस डेवलपमेंट है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। गवर्नर के निवास, जिसे हम सब राजभवन के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर अब जनभवन कर दिया गया है। ये कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत उठाया गया है। स्पेस में भारत की ऊंची उड़ान को एक और नया पंख लगने वाला है। आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड में एक बिल्कुल नई सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी बनाई जा रही है। आप जानते हैं, ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो आजकल खबरों में हैं। चलिए देखते हैं कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स। 2 बड़ी नियुक्तियों पर ध्यान दीजिए। आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि को सीआरपीएफ का नया डीआईजी बनाया गया है। और अगर कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो सत्यकी घोष अब रेमंड लाइफस्टाइल के नए सीईओ होंगे। हाल ही में कुछ और भी बड़ी पोजीशंस पर बदलाव हुए हैं, जैसे टेक वर्ल्ड में डीना पॉवेल मेटा की प्रेसिडेंट बनी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस में शत्रुजीत सिंह कपूर ने आईटीबीपी चीफ का पद संभाला है। ये सभी नाम आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तमिलनाडु से साहित्य जगत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। वहां की सरकार ने गैर हिंदी लेखकों को सम्मानित करने के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है और इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी शामिल है। तो चलिए अब मैदान और सीमाओं की ओर रुख करते हैं। देखते हैं कि स्पोर्ट्स और डिफेंस की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। फुटबॉल फैंस के लिए एक शानदार खबर। इस बार 79वीं संतोष ट्रॉफी की मेजबानी असम को मिली है। आपको बता दूं, ये 7वीं बार होगा जब ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट असम की धरती पर खेला जाएगा। अब चलिए बर्फीले पहाड़ों की ओर। भारत में विंटर स्पोर्ट्स के महाकुंभ कहे जाने वाले छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार खूबसूरत लेह लद्दाख में आयोजित होंगे।
ये देश में विंटर स्पोर्ट्स को एक जबरदस्त बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र से एक जरूरी खबर है। डेनमार्क ग्रीनलैंड में ऑपरेशन आर्कटिक एंडेवर नाम की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को लीड कर रहा है। इससे पता चलता है कि आर्कटिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है। तो इससे पहले कि हम आज के सवाल पर आएं, आइए फटाफट से दिन की सारी मेन हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में मदद कर सकते हैं। देखिए, केरला का अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अब अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी बन गया है और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र ने एक बार फिर टॉप किया है। और अब आ गया है आज का सवाल जो आपकी क्रिकेट नॉलेज को टेस्ट करेगा। सवाल है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह अपनी मेमोरी टेस्ट करने का एक मजेदार तरीका है। कल के ताजा करंट अफेयर्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट से देखते हैं 23 जनवरी 2026 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे नेशनल और स्टेट न्यूज, फिर अपॉइंटमेंट्स और डिफेंस पर बात करेंगे। उसके बाद साइंस और स्पोर्ट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। फिर होगा एक जबरदस्त रैपिड फायर राउंड और आखिर में, जैसा कि हमेशा होता है, आपके लिए होगा आज का सवाल। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय और राज्य समाचारों की। देखते हैं कि देश भर में हाल फिलहाल में क्या कुछ खास हुआ है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 20 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 22 जनवरी। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जनवरी। जी हां, 21 जनवरी 1972 को ही इन तीनों खूबसूरत राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये डेट याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पंजाब। सवाल यह है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां पर शुरू की गई है? क्या वो जगह अंबाला है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है या फिर अमृतसर? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लुधियाना। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसका मकसद है आवारा कुत्तों की देखभाल करना और उन्हें एक सेफ घर देना। अगला सवाल एनवायरनमेंट से जुड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। और हां, एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लीजिए। राजस्थान की ही सिलीफेड झील को हाल ही में इंडिया की 96वीं रामसर साइट का दर्जा भी मिला है, तो ये भी काफी जरूरी है। अच्छा, अब एक सवाल है नाम बदलने को लेकर, जो आजकल काफी होता है। तो बताइए, किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। असल में ये केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद हुआ है, जिसके तहत अब राजभवनों को लोकभवन या जनभवन कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी लेखकों के लिए 5 लाख रुपए के एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये एक बहुत ही शानदार कदम है ताकि अलग अलग भाषाओं के लेखकों को सम्मान और प्रोत्साहन मिल सके। तो ये थे नेशनल और स्टेट से जुड़े सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है नियुक्तियां और रक्षा। देखते हैं इस फील्ड में क्या नया हुआ है। तो अपॉइंटमेंट से पहला सवाल यह है कि मुआनपई सयावी को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। साथ ही एक और अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, अमित कुमार मिश्रा जी को जॉर्जिया में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है। डिफेंस अपॉइंटमेंट से एक और सवाल। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविशंकर छवि। ये 2007 बैच के यूपी कैडर के एक बहुत ही अनुभवी आईपीएस ऑफिसर हैं। डिफेंस से अब चलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ। रेमंड्स लाइफस्टाइल ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्याखी घोष। अब कंपनी के पूरे लाइफस्टाइल बिजनेस को यही लीड करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर सवाल है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम का यह अभ्यास किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में हो रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। और हां, डेनमार्क से जुड़ा एक और मजेदार फैक्ट, ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपनी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इंटरेस्टिंग है ना?
चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेक्शन का, साइंस और स्पोर्ट्स। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और खेल की दुनिया से हमारे लिए क्या-क्या एक्साइटिंग खबरें हैं। तो साइंस एंड टेक से पहला सवाल है, होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी कौन डेवलप करने जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और ये फैसिलिटी काकीनाडा खाड़ी में, जो होप आइलैंड है, वहीं पर बनाई जाएगी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहां पर शुरू हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। और आपको बता दूं कि ये 7वीं बार है जब असम इस बड़ी ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। स्पोर्ट्स से ही एक और खबर है, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहां पर हुआ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह। इन गेम्स का मकसद लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को और ज्यादा पॉपुलर बनाना है। ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। तैयार हो जाइए, देखते हैं आपको कितना याद है। सवाल नंबर 13, 2026 की सबसे सेफ एयरलाइन कौन सी है? जवाब है एतिहाद एयरवेज। अगला सवाल, भारत के 92वें चेस ग्रैंडमास्टर कौन बने? सही जवाब है आर्यन वार्ष्णेय। और रैपिड फायर का आखिरी सवाल, दुनिया की सबसे पुरानी नदी मानी जाने वाली फिनके नदी कहां पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसी के साथ हमारा रिवीजन खत्म होता है और अब बारी है आपके होमवर्क की। आज का सवाल है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के सेशन के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर हाँ, तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरे सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। अपना ध्यान रखिए।